बिहार में जातिगत आधारित सर्वे की रिपोर्ट आने के तुरंत बाद सरकार ने आरक्षण लागू करने की घोषणा कर दी। नीतीश कैबिनेट ने सरकारी नौकरी में जाति के आधार पर नौकरी देने के रोस्टर को मंजूरी भी दे दी है। विधानसभा और विधान परिषद से पास होने के बाद इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। नमस्कार, मैं कोमल सिन्हा, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुडे। जाति आधारित सर्वे और आरक्षण पर बिहार सरकार के फॉर्मूले ने सवाल भी उठा दिया है। बीजेपी के बड़े नेता अमित शाह ने सर्वे के मेथोलॉजी पर सवाल उठाए हैं। शाह ने कहा कि सर्वे में यादवों और मुसलमानों के आंकड़े बढ़ा दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बीच फैसले को लेकर सरकार की जल्दबाजी भी चर्चा में आई। जनवरी में सर्वे का काम शुरू हुआ था, जो अगस्त तक चला। सितंबर में रिपोर्ट बनाने के बाद बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर को इसे जारी कर दिया था। नवंबर में सरकार ने जाति आधार पर आरक्षण देने का फैसला किया था, लेकिन 5 सवाल अभी भी है, जिसका सवाल का जवाब जरूरी है आपको सुनना। आपको बता दें, पहला है सर्वे की मेथोलॉजी और एरर का डेटा सार्वजनिक क्यों नहीं है। किसी भी सर्वे की विधि को मेथोलॉजी कहते हैं। सर्वे के बाद इसके स्कोर का एरर भी निकाला जाता है। बिहार सरकार ने जातीय सर्वे किया था, लेकिन इसका ना तो सैंपल साइज बताया जा रहा और ना ही इसका मेथोलॉजी। सर्वे की जिम्मेदारी सामान्य प्रशासन विभाग के जिम्मे में थी। विभाग के उप सचिव रजनीश कुमार ने मीडिया से बातचीत में कहा, ये सीक्रेट है और सरकार ने इसे देने की परमिशन नहीं दी है। आगे की जानकारी आपको जिम्मेदारी अधिकारी देंगे। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि इनमें अनिवार्य रूप से जानकारी देने का प्रावधान नहीं था। यानी आप अगर गलत जानकारी भी देंगे तो सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं होगी। सर्वे में 3 तरह की गलतियां हो सकती हैं। पहला है, जानकारी देने वाले लोग ही सर्वे में गलत जानकारी दे सकते हैं। दूसरा है, जानकारी देने वाले लोगों से गलती भी हो सकती है। तीसरा है, डेटा ऑपरेटर से गलत जानकारी टाइप हो गई होगी। अब आपको बताते हैं जानकारों का क्या कहना है। सरकार अगर इसका सैंपल साइज जारी करे तो हकीकत के बारे में कुछ जानकारी मिल सकती है। सरकार इसे जारी करने के बजाय केंद्र से ही सर्वे की मांग कर रही है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने हाल ही में कहा है कि हमारे सर्वे में अगर कुछ गलत है तो केंद्र ही सर्वे क्यों नहीं करा देता है। दूसरा सवाल है, किस जाति के पास कितना जमीन और रिपोर्ट कहाँ है। बिहार सरकार ने जाति आधारित सर्वे की पूरी रिपोर्ट जारी कर दी है। सरकार की इस रिपोर्ट में शिक्षा, नौकरी, मोटर, आवास आदि के बारे में जानकारी है, लेकिन किस जाति के पास कितनी जमीनें हैं उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है। सर्वे की शुरुआत में सरकार ने दावा किया था कि खेती की जमीन के बारे में जातिवार जानकारी ली जाएगी, लेकिन ये रिपोर्ट जारी नहीं की गई। बिहार में एक आम अवधारणा है कि यादव, कुशवाहा और भूमियार के पास खेती की जमीन सबसे ज्यादा होती है। सर्वे रिपोर्ट में इन तीनों जातियों के बेहद गरीब होने का बात कहा गया है। ऐसे में ये सवाल उठने लगा है कि आखिर खेती की जमीन की रिपोर्ट सरकार ने क्यों नहीं जारी की। आमतौर पर संपत्ति का खुलासा खेती की जमीन की कीमत को जोड़कर ही किया जाता है। नेताओं को अपनी एफिडेविट में इन संपत्तियों के बारे में बताना होता है। तीसरा सवाल क्या है वो भी सुनिए। आदिवासियों और दलित का आरक्षण कैसे बदलेगा। भारत में दलित और आदिवासियों की उनकी आबादी के हिसाब से आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। अगर इसमें बढ़ोतरी या कमी करनी है तो इसके लिए जनगणना का डेटा आवश्यक है, लेकिन नीतीश सरकार ने सर्वे के डेटा के आधार पर ही इसे लागू करने की घोषणा कर दी है। बिहार में केंद्र सरकार के जनगणना 2011 के मुताबिक अभी तक सिर्फ 16% दलित और 1% आदिवासी है। इसी के हिसाब से उन्हें आरक्षण भी मिला हुआ है। वहीं 2011 के बाद केंद्र में कोई जनगणना नहीं कराया गया था। ऐसे में दलित और आदिवासियों के आरक्षण में बदलाव की सिफारिश बिहार सरकार ने कैसे कर दी है। बिहार सरकार इस पर भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में हम विशेषज्ञों से राय ले रहे हैं और उनके बाद आगे बढ़ेंगे। फिर आपको बताते हैं चौथा प्रस्ताव क्या है। मुसलमानों को आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी क्यों नहीं।
जातीय सर्वे के बाद नीतीश कुमार की सरकार ने आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी देने की घोषणा की है। नीतीश कुमार ने 27% पिछड़ी जाति को 27% आरक्षण और 36% आरक्षण पिछड़े जाति को 36% आरक्षण देने की घोषणा की है। हालांकि नीतीश सरकार ने आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी के फॉर्मूले में एक चालाकी कर दी। 17% मुसलमानों के लिए आरक्षण की अलग से कोई व्यवस्था नहीं की गई है। पसमानदा मुस्लिम लगातार खुद के लिए नया कोटा मांग रहे हैं। इन मुसलमानों का कहना है कि पिछड़े वर्ग में हमें आरक्षण जरूर दिया गया है, लेकिन इसका फायदा हिंदू धर्म के पिछड़े वर्ग को ज्यादा मिल रहा है। बिहार में पसमानदा करीब 11% है, जो यादव से सिर्फ 3% ही कम है। बिहार में ओबीसी जातियों के कुल नौकरी में यादव 45% के आसपास है। अब यह सवाल क्या है वो भी आपको बताते हैं। सरवन को पूरे 15% आरक्षण क्यों नहीं? बिहार सरकार ने सामान्य कैटेगरी को छोड़कर बाकी के कैटेगरी को आबादी के हिसाब से आरक्षण देने का प्रावधान किया है। 15% सामान्य वर्गों को सिर्फ 10% आरक्षण दिया गया है। सवाल अब ये उठ रहा है कि आखिर समान वर्गों को भी आबादी के हिसाब से आरक्षण क्यों नहीं दिया गया है? बिहार में समान वर्ग में 25% लोग गरीब हैं, जबकि पिछड़े वर्ग में गरीब 34% के आसपास है। बिहार में 42% दलित गरीब हैं। अब तक के सरकारी आंकड़ों को देखा जाए तो मेरिट के हिसाब से बचे सीट में भी पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग की भागीदारी लगभग बराबर है। बिहार में मेरिट हिस्से में 20% समान वर्ग और 18% ओबीसी वर्ग के लोग शामिल हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए हमारा चैनल न्यूज़ ऑन टुडे जरूर सब्सक्राइब करें।